everyone, this is Iftisham and welcome to Varsia Academy. So now we have next topic which is disadvantages of plastic. अब हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में, आप लोग प्लास्टिक से तो अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुके हो, प्लास्टिक के यूजेस को हम लोग जान चुके हैं, प्लास्टिक के टाइप को जान चुके हैं. ओके, सो लेट अस सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, तो उनके अगर कुछ यूजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो आज हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी हैव प्लास्टिक टेक्स several years to decompose it in environmental friendly. अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक ये एक ऐसा मटेरियल है, ये एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. इट मींस दैट कि वो जो है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको डिकम्पोज होने में वो सेवरल ईयर्स ले लेते हैं. इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. ओके, तो ये इन्वायरमेंट के लिए, हमारे क्लीन एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. इट कॉजेज पॉल्यूशन. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे प्लास्टिक्स बहुत सारे कलेक्टेड हैं, बट ये जो है ये डिकम्पोज नहीं होते हैं. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वेजिटेबल पील्स की बात करूं, तो वो क्या होते हैं कि कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद क्या होता है कि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके, बट यहाँ पे अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक सॉइल में कभी भी मिक्स नहीं होते, वो जैसे वैसे ही हम लोगों को मिलेंगे. ओके, उनको डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं. सो इट इज नॉट फ्रेंडली फॉर आवर एनवायरमेंट. ओके, इट कॉजेज पॉल्यूशन. ये जो है पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. अगर यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि अगर प्लास्टिक को बर्न किया जाए तो ये एयर पॉल्यूशन करेंगे, अगर ये इस तरह से कलेक्टेड है तो ये लैंड पॉल्यूशन करेंगे, अगर ये वाटर में चले गए तो एक्वाटिक एनिमल को हार्म पहुंचाएंगे और वहां पे वाटर पॉल्यूशन करेंगे. तो ये किसी भी तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते. नाउ बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स कैन रिजल्ट इन रिलीज of many harmful gases in the atmosphere which may cause air pollution. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्लास्टिक, हम लोग अगर प्लास्टिक को ढेर लगा करके अगर उसे बर्न किया जाए तो ये उसमें बर्निंग के बाद, आफ्टर बर्निंग जो उसमें से स्मोक, जो उसमें से धुएं निकलते हैं, वो बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और एयर पॉल्यूशन कॉज करता है. ओके, व्हेन एनिमल्स स्वेलो पॉलिथीन बैग्स एंड फूड रैपर्स फ्रॉम द गार्बेज dump they choke their respiratory system and this may lead to their death. अगर मैं यहाँ एनिमल की बात करूँ तो ये एनिमल के लिए भी यूजफुल नहीं होते, एनिमल को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं. अगर इस तरह से आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो कि अगर इस तरह से गार्बेज डंप में अगर प्लास्टिक्स हो और एनिमल इसको निगल लें उस प्लास्टिक को, तो ये उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं और जिससे इनकी डेथ हो सकती है. ओके, नाउ डंपिंग ऑफ पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स इन वाटर बॉडीज leads to death of aquatic animals every year. अगर देखिए, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो कि वाटर बॉडीज में किस तरह से ये जो पॉलिथीन बैग्स हैं यहाँ पे, ये किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये इस तरह से फ्लोट करते हैं और इस तरह से उनको डंप किया जाता है वाटर बॉडीज में, तो ये एक्वेटिक एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ वेस्ट. अभी हम लोगों ने डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात की. तो ये दो तरह के वेस्ट होते हैं. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. सो लेट अस सी
So first we have biodegradable substances, those substances that can be decomposed by microbes through natural processes. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं हमारे हम लोगों के पास जो कि आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। तो वैसे मटेरियल जो कि सॉइल में बाय नेचुरल प्रोसेसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं देन दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल पेपर जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये आसानी से सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है। वेजिटेबल पील्स, कॉटन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स हैं और ये आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, नाउ द सेकंड वी हैव non-biodegradable substance, those substances which is not easily decomposed by natural processes। अब जस्ट उसके ऑपोजिट है ये कि ये जो है आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, इनके ऊपर नेचुरल प्रोसेसेस, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स के एक्शन की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं आसानी से, इनको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। सो दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और मटेरियल। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, जिसको भी हम लोगों ने देखा कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मेटल्स, ग्लासेस एक्सेट्रा। ओके, नाउ स्टेप्स फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली इसके बहुत सारे कामों के लिए यूज किए जाते हैं। सो हाउ टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट, तो हम लोग इसको मैनेज कैसे करें। ओके, सो फर्स्ट स्टेप वी हैव मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एक्सेट्रा। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कॉटन के बने बैग्स को यूज करें, जूट के बने हुए बैग्स को यूज करें। आप लोगों ने इस तरह के बैग्स देखे होंगे। ये प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कॉटन के बने, जूट के बने पेपर बैग्स को यूज करें। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स पे, प्लास्टिक को पॉलिथीन जो बैग्स होते हैं उन पे बैन लगाए हुए हैं। ओके, बिकॉज प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर अस। ओके, नाउ वी हैव सेकंड, as it is non biodegradable therefore it should be disposed of separately। अगर हमारा वेस्ट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको सेपरेट करके अलग डस्टबिन में हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको अलग टाइप के डस्टबिन में, मीन्स कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग टाइप के डस्टबिन में डिस्पोज किया जाए। ओके, इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अब ये भी एक आप लोगों को मैंने बताया था कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा टाइप है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जिसको अगेन एंड अगेन हम लोग रिमोल्ड करके उसके अलग अलग तरह के थिंग्स बना के उसको यूज किए जा सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज करना, ये भी एक स्टेप्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं। ओके, नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ 4 आवर्स। ये जो प्रिंसिपल ऑफ 4 आवर्स है टॉपिक, और हम लोग यहाँ पे ये 4 आवर्स जो है आप लोगों को जूनियर क्लासेस में इस टॉपिक से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रिंसिपल ऑफ 4 आवर्स है, ये हम अगर हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है इस 4 आवर्स को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करे, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके, 4 आवर्स को फॉलो करके हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव रिड्यूस, सेकंड वी हैव रीयूज, थर्ड वी हैव रिसाइकल एंड फोर्थ वी हैव रिकवर। ओके, रिड्यूस का मतलब है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको कम से कम यूज करना,
ठीक है, यूज तो हम लोग करेंगे ही, बट उसको जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। रीयूज मीन्स कि उसको अगेन एंड अगेन यूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, उस मटेरियल का यूज करके कुछ अदर प्रोडक्ट बनाया जाए, रिसाइकलिंग करके उस मटेरियल को अदर टाइप का प्रोडक्ट बना के उसको यूज किया जाए। एंड रिकवर, दीज आर फोर दीज आर द 4 Rs, ओके, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होते हैं।